रथ यात्रा के अगले दिन यानी आषाढ़ सुद एकम के दिन भगवान सोना वेश धारण करते हैं, जिसमें भगवान को सोने के तार से बने वस्त्र और आभूषण पहनाए जाते हैं। साल में एक बार भगवान इस रूप में दर्शन देते हैं। भगवान के इस राजाधिराज स्वरूप के दर्शन पाने के लिए भक्त हमेशा आतुर रहते हैं। आज भगवान सोना वेश धारण करेंगे और साल में एक बार भगवान इस रूप में दर्शन देते हैं। अहमदाबाद में रथ यात्रा के अगले दिन सोना वेश धारण करने की ये परंपरा चली आ रही है, जबकि पुरी में रथ यात्रा खत्म होने के बाद जब भगवान निज मंदिर वापस लौटते हैं तब उनको सोना वेश धारण करवाया जाता है। भगवान को तैयार करने हेतु कुछ क्षण के लिए मंदिर के पर्दे बंद किए गए। दूसरी ओर भक्त उनके दर्शन के लिए आतुर हुए। कुछ भक्तों ने चॉकलेट का रथ महंत को भेंट किया तो कुछ भक्त राधा कृष्ण की मूर्ति लिए आए थे। रथ यात्रा की एक और खूबी ये है कि ये सिटी फेस्टिवल होने के साथ साथ कौमी एकता का उत्तम उदाहरण भी है। हर साल की तरह इस साल भी मुस्लिम समुदाय ने परंपरा बरकरार रखते हुए चांदी का रथ महंत को भेंट कर कौमी एकता का संदेश दिया। ये परंपरा 1985 यानी 1985 से चली आ रही। 1985 में हिंसा भड़की थी, तब जेबी मोमिन गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के महामंत्री होने के साथ साथ ताजिया कमेटी एवं अहमदाबाद ईदे मिलाद सेंट्रल कमेटी के महामंत्री भी थे। उस वक्त रथ यात्रा शांति से संपन्न हो, इसके लिए उन्होंने आगे बढ़ के तत्कालीन महंत को चांदी का रथ भेंट दिया था। वो परंपरा आज भी निभाई जा रही है। भगवान को सोने के वस्त्र और आभूषण से सजकर मंदिर के पर्दे हटाए गए और भक्तों को भगवान के सोना वेश के दर्शन हुए और आरती की गई। आरती के बाद गजराज पूजा की गई, जिसे गणेश पूजा भी कहा जाता है। गजराज पूजा बाद मुहूर्त देख के भगवान के तीनों रथ को मंदिर परिसर में लाया गया। रथ तैयार हो रहे हैं और रथ पूजन को थोड़ा टाइम है, तब तक मैं आपको तीनों रथ के बारे में कुछ रोचक बातें बताती हूँ। जैसे तीनों रथ के नाम हैं और उनकी अनेकों खूबियां हैं। बात भगवान जगन्नाथ के रथ की करें तो जगत के नाथ नंदी घोष पर सवार होकर भक्तों से मिलने जाते हैं। ये रथ चक्रध्वज और कपिल ध्वज के नाम से सुप्रसिद्ध है। भगवान को ये रथ इंद्रदेव के द्वारा दिया गया है। रथ का श्रृंगार सुदर्शन चक्र और पीले रंग से किया जाता है। उनके अश्वों के नाम है शंख, बलाहक, श्वेत, हरिदाश्व। उनके सारे अश्वों का रंग है सफेद। दारुकाजी उनके सारथी है तो पक्षी राज गरुड़ उनके रक्षक। रथ के ध्वज को त्रिलोक्य वाहिनी कहा जाता है। जिस रस्सी से इसे खींचा जाता है उसे शंखचूड़ कहते हैं। रथ में भगवान के साथ 9 देवी देवता भी सवार होते हैं। बहन सुभद्रा के रथ की बात करें तो इनके रथ का नाम है पद्माध्वज, जो कल्पध्वज और दर्पदलन के नाम से भी सुप्रसिद्ध है। रथ के ध्वज को नंदबिक कहा जाता है तो उनके अश्वों का नाम है रोचिक, मोचिक, जीता और अपराजिता। जिस रस्सी से देवी के रथ को खींचा जाता है उसे स्वर्णचूड़ा कहते हैं। उनके रक्षक है जय दुर्गा। अब बात भैया बलभद्र जी के रथ की करें तो उनको ये रथ ताल वन के देवताओं ने दिया था। इसके लिए इसे ताल ध्वज कहते हैं, जो बहल ध्वज के नाम से भी सुप्रसिद्ध है। इनके सारथी का नाम है मताली। रथ के 4 अश्व है त्रिव, घोर, दीर्घाश्रम और सुवर्णनाभ। उनके सारे अश्वों का रंग श्याम है, जबकि ध्वज उन्ना के नाम से सुप्रसिद्ध है। उनके रक्षक है वासुदेव। जिस रस्सी से इसे खींचा जाता है उसे वासुकी कहा जाता है और उनके रथ में 9 देवी देवता विराजमान हैं। रथ की खूबियों के बारे में बातें भी हो गई तो दूसरी ओर पूजन के लिए रथ भी तैयार है। विपक्ष द्वारा रथ पूजन किया जा रहा है।
आपको एक और बात बता दूं, रथ पूजन हमेशा से विपक्ष के द्वारा ही किया जाता है। भगवान ने प्रार्थना करी है भगवान कभी नगर चर्या निकलो तो दरेकનું આયુ આરોગ્ય અભિવૃદ્ધિ હોય અને દરેકની જગતનું કલ્યાણ થાય એ માટે આપણે યજ્ઞેના યજ્ઞમાયજ્ઞાદેવા સ્થાની ધર્માણિ। तो इस तरह रथ यात्रा से पूर्व बहुत अहम मानी जाती रथ पूजा और गजराज पूजा विधि संपन्न की गई। आपको वर्चुअल सोनावेश का ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय जगन्नाथ।